एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, एनवीडिया, अल्फाबेट, मेटा जैसे बड़े से बड़ी यूएस कंपनी में भी आप सिर्फ 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। यूएस में इंडियन मार्केट से कहीं ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि यूएस टेक जायंट्स का बिजनेस सिर्फ यूएस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उनका प्रॉफिट, स्केल और डोमिनेंस इंडियन कंपनी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। एनवीडिया का मार्केट कैप है $4.37 ट्रिलियन, यानी करीब 395 लाख करोड़ रुपीस। एप्पल का मार्केट कैप $4.16 ट्रिलियन, माइक्रोसॉफ्ट का $3.62 ट्रिलियन और गूगल यानी अल्फाबेट का $3.84 ट्रिलियन। इसका मतलब समझते हो, पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप सिर्फ 17 लाख करोड़ रुपए है, यानी एनवीडिया अकेले 22 रिलायंस के बराबर है। कैन यू इमेजिन? इन 4 यूएस टेक जायंट्स का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के दिन $16 ट्रिलियन से भी ऊपर है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि पिछले 10 सालों में कंपनीज की एवरेज एनुअल ग्रोथ 25 से 30% रही है, जबकि इंडियन लार्ज कैप कंपनीज की ग्रोथ अराउंड 12 से 15% तक ही लिमिटेड रही है। वैसे तो इन कंपनीज के एक शेयर का प्राइस करीब $200 से $250 यानी करीब 20 से 30 हजार रुपए है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ 100 रुपीज से भी इन ग्लोबल जायंट्स के शेयर होल्डर बन सकते हो। बिना हजारों लाखों रुपए लगाए भी आप इनके शेयर होल्डर बन सकते हो, वो भी बिना यूएस बैंक अकाउंट खुलवाए, सीधा अपने मोबाइल ऐप से। और हाँ, यहाँ एक और फैक्टर है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हिस्टोरिकली पिछले कई डेकेड्स में रूपी डॉलर के अगेंस्ट ज्यादातर सालों में गिरा ही है। इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड की वजह से यूएस स्टॉक रिटर्न्स को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है। ये गारंटीड नहीं होता, बट पास्ट डेटा ये शो करता है कि करेंसी मूवमेंट ने रिटर्न्स को जनरली सपोर्ट किया है। सिंपल टर्म्स में आप ऐसे समझो, आपका इन्वेस्टमेंट दो तरह से ग्रो करता है। पहला, यूएस स्टॉक की परफॉर्मेंस से, जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी डेफिनेटली उनके स्टॉक प्राइस बढ़ते जाएंगे। और दूसरा, डॉलर के स्ट्रांग होने से, यहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। आईएनडी मनी के यूएसडी टू आईएनआर रिटर्न कैलकुलेटर से आप ये इजीली चेक कर सकते हो कि अगर आपने किसी यूएस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए होते ना, तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती, इंक्लूडिंग बोथ कैपिटल एंड करेंसी रिटर्न्स। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी विंडो है जो बहुत कम लोग समझते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको टोटल 3 सीक्रेट्स बताने वाला हूं। नंबर 1, कैसे आप सिर्फ 100 रुपए से यूएस के बड़े से बड़ी कंपनीज के शेयर होल्डर बन सकते हो ये। नंबर 2, कैसे आप ग्लोबली टॉप 10 एआई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आने वाले समय में एआई सेक्टर की ग्रोथ का फायदा उठा सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर 3, कैसे आप सिर्फ 100 रुपए से भी यूएस की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक नहीं, एक साथ 200-400 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आपको यह भी पता चल जाएगा कि कैसे सिर्फ 100 रुपए से आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, एनवीडिया जैसे ग्लोबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आप यूएस टेक जायंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, पलंटीर जैसे ग्रोइंग एआई कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, और कैसे रुपी डेप्रिसिएशन से अपनी वेल्थ इंक्रीज कर सकते हो। सब कुछ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंसाइटफुल वीडियो हो सकता है। देखो, हार्श रियलिटी ये है कि इंडिया का पूरा स्टॉक मार्केट बहुत छोटा है। इंडियन स्टॉक मार्केट का टोटल मार्केट कैप करीब $4.7 ट्रिलियन है। ये नंबर बड़ा लग रहा है ना, लेकिन यूएस स्टॉक मार्केट के टोटल मार्केट कैप करीब $135 ट्रिलियन है, यानी यूएस मार्केट इंडिया से ऑलमोस्ट 28 टाइम्स बड़ा है। इनफैक्ट अकेले एनवीडिया का मार्केट कैप पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा है। कैन यू इमेजिन? एनवीडिया इतनी बड़ी कंपनी है जो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर सकती है। और ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में भी, दोनों में फर्क और भी ज्यादा बड़ा है। एप्पल का एनुअल रेवेन्यू FY24 में $391 बिलियन था, यानी कि मोर देन 33 लाख करोड़ रुपीस, और उनका नेट प्रॉफिट $93.7 बिलियन, यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए। अब इसको इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस से कंपेयर करते हैं। रिलायंस का एनुअल रेवेन्यू FY24 में 10 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा था, और नेट प्रॉफिट सिर्फ 79,000 करोड़ रुपीस। मतलब एप्पल का प्रॉफिट रिलायंस के टोटल प्रॉफिट से 10 गुना ज्यादा है। और ये तो सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज यूएस मार्केट में पड़ी है। एनवीडिया ने FY24 में $60.9 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, मतलब रफली 5 लाख करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट
$29.76 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए। एआई हार्डवेयर कैटेगरी में ये लेवल की स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी किसी और के पास नहीं है। इंडस्ट्री लिटरली एनवीडिया के अराउंड ही मूव कर रही है। लेकिन असली शॉक यहाँ आता है, अगर आपने 10 साल पहले एनवीडिया में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते ना, तो आज वो अमाउंट 22.7 लाख रुपीस हो सकता था। यस, एक डिकेड में 22,500% से भी ज्यादा का अनरियल कंपाउंडिंग। मतलब सिर्फ 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट साइलेंटली ग्रो होके 23 लाख से भी ज्यादा बन जाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि एनवीडिया ने एआई, जीपीयूज और डेटा सेंटर कंप्यूटिंग के नेक्स्ट डिकेड को डिफाइन कर दिया था। प्लस डिविडेंड इनकम जो मिलती ना, वो अलग से। पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी पब्लिकली लिस्टेड सेमीकंडक्टर या एआई कंपनी नहीं है जिसका स्केल एनवीडिया या ब्रॉडकॉम के आसपास भी हो। सोचो कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज जो इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है ना, उनका एनुअल रेवेन्यू सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए है और नेट प्रॉफिट सिर्फ 500 करोड़ रुपए। फर्क देखा? एनवीडिया एक साल में जितना कमाता है ना, उतना तो पूरे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का मार्केट कैप भी नहीं है। दैट्स अ पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन यूएस कंपनीज, बिकॉज वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कंपनीज बेकार है, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्केल, ग्लोबल रीच और प्रॉफिटेबिलिटी में यूएस कंपनीज की टॉप कंपनीज बहुत आगे निकल चुकी है। और सबसे बड़ी बात, एआई रेवोल्यूशन जो अभी चल रहा है उसका सेंटर यूएस ही है, इंडिया नहीं है। एआई फ्यूचर है, लेकिन इंडिया में कोई भी पब्लिकली लिस्टेड प्योर प्ले एआई कंपनी है ही नहीं। गोल्डमैन सैच की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई मार्केट 2032 तक 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है और एनुअल ग्रोथ रेट 38% रहेगा। अब आप सोचो, इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री में इंडिया में ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी है ही नहीं जिससे हम इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए यूएस आपको एक ब्रॉड मार्केट के साथ साथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है। मैकेंजी के एनालिसिस के हिसाब से एआई ऑटोमेशन से ग्लोबल जीडीपी में 13 ट्रिलियन डॉलर्स का एडिशन हो सकता है बाय 2030। लेकिन ये सब ग्रोथ यूएस बेस्ड कंपनीज ले जाएंगी, क्योंकि टॉप 10 एआई कंपनीज बाय मार्केट कैप यूएस में ही है, इंडिया में नहीं है। सबसे पहले नंबर पर एनवीडिया 4.47 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप के साथ। ये कंपनी एआई चिप्स, डेटा सेंटर एक्सेलरेटर और ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन बन चुकी है। दूसरे नंबर पर है एप्पल 4.13 ट्रिलियन डॉलर्स, जो ऑन डिवाइस एआई और एप्पल इंटेलिजेंस को मास स्केल पर रोल आउट कर रहा है। तीसरे नंबर पर अल्फाबेट यानी गूगल 3.87 ट्रिलियन डॉलर्स, जिसके पास गूगल एआई, गूगल क्लाउड, डीप माइंड और जेमिनाई जैसे पावरफुल एआई प्लेटफॉर्म्स है। चौथे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट 3.55 ट्रिलियन डॉलर्स, जो ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप कर चुका है, अजूर एआई सर्विसेज और एंटरप्राइज एआई अडॉप्शन को लीड कर रहा है। पांचवें नंबर पर आता है मेटा 1.63 ट्रिलियन डॉलर्स, लामा एआई मॉडल्स, एआई ड्रिवन एड्स और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस में डीप एआई इंटीग्रेशन के साथ ये कंपनी भी लीड कर रही है। 6 नंबर पर आती है टेस्ला 1.50 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है, जिसका कोर फोकस फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग एआई, ऑटोनॉमस रोबोटिक्स और रियल वर्ल्ड एआई ट्रेनिंग पर है। 7वें नंबर पर आता है ओरेकल 635 बिलियन डॉलर्स, एंटरप्राइज एआई, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई ऑप्टिमाइज डेटाबेस के साथ। 8वें नंबर पर पलंटीर 447 बिलियन डॉलर्स की कंपनी, जो डिफेंस, एंटरप्राइज और गवर्नमेंट सेक्टर्स में एआई ड्रिवन डिसीजन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा है। और हाँ, ये सारी कंपनीज ना सिर्फ यूएस में काम कर रही है। 9वें नंबर पर आईबीएम 292 बिलियन डॉलर्स और 10वें नंबर पर एडोबी 145 बिलियन डॉलर्स, जो फायरफ्लाई एआई मॉडल्स और क्रिएटिव जनरेटिव एआई वर्कफ्लोज पर अग्रेसिवली इनोवेट कर रहा है। इस पूरी लिस्ट में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है। इंडिया में जो एआई वर्क हो भी रहा है ना, वो मोस्टली सर्विस बेस्ड है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड तो करते हैं अपने क्लाइंट्स को, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाउंडेशनल एआई मॉडल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ यूएस कंपनीज के हाथ में ही है। अगर आपको रियल एआई एक्सपोजर चाहिए, मीनिंग एक्सपोजर टू चिप मेकर्स, डेटा सेंटर जायंट्स या फिर क्लाउड कंपनीज, तो यूएस स्टॉक ही एक रास्ता है। और इसीलिए ज्यादातर स्मार्ट इन्वेस्टर इंडियन मार्केट के साथ साथ यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप भी कर सकते हो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग से, स्टार्टिंग विद जस्ट 100 रुपीज विद आईएनडी मनी। ट्रेडिशनली अगर आपको एप्पल का सिर्फ एक शेयर खरीदना है ना, तो उसका प्राइस है $254, अप्रोक्सीमेटली 21,600 रुपए। एनवीडिया का एक शेयर $180, अप्रोक्सीमेटली 15,300 रुपए। माइक्रोसॉफ्ट का $436 यानी अप्रोक्सीमेटली 37,000 रुपए। आप सोचो, एक शेयर खरीदने के लिए पहले इतने पैसे देने पड़ते थे। मतलब अगर आप यूएस स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो विद 5 to 10 स्टॉक्स, तो मिनिमम 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए लगाने पड़ते थे। प्लस ब्रोकरेज
ब्रोकरेज चार्जेस, फॉरेक्स कन्वर्जन फीस और यूएस बैंक अकाउंट की झंझट बहुत ज्यादा टायरिंग थी। कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए ये एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन IND मनी ने ये सब कुछ पॉसिबल कर दिया है, जहां आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के थ्रू सिर्फ 100 रुपए से भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का मतलब है आप एक शेयर का फ्रैक्शन यानी कि छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हो। जैसे अगर आपको एप्पल का एक शेयर $254 में मिल रहा है, तो आप 0.01 शेयर यानी सिर्फ $2.54 पे करके उतना हिस्सा भी खरीद सकते हो, जो सिर्फ 216 रुपए में मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यूएस और यूरोप में ऑलरेडी पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में भी अब ये फैसिलिटी काफी पॉपुलर हो रही है। IND मनी जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर चुके हैं। IND मनी क्या है? ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जो इंडियन इन्वेस्टर्स को यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी देता है। इस ऐप के थ्रू आप 9000 से भी ज्यादा यूएस स्टॉक्स, यूएस ETFs और ग्लोबल ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो विद जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, बेस्ट फॉरेक्स रेट्स एंड जीरो AMC एंड विड्रॉल चार्जेस, क्विक विड्रॉल स्ट्रेट टू योर बैंक अकाउंट। चलो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताता हूं। पहला स्टेप है IND मनी ऐप डाउनलोड करो। iOS और एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है। दूसरा स्टेप है अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करो। तीसरा स्टेप KYC कंप्लीट करो, आधार, पेन और सेल्फी अपलोड करना होगा, सब कुछ इंस्टेंटली वेरीफाई हो जाएगा। चौथा स्टेप यूएस स्टॉक सेक्शन में जाओ, अपनी पसंद का स्टॉक सर्च करो। पांचवा स्टेप अमाउंट एंटर करो एंड ऐप ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा कि आपके एंटर्ड अमाउंट में आपको स्टॉक्स की कितनी फ्रैक्शनल यूनिट्स मिलेगी। बस कंफर्म करो और बाय कर लो, एकदम सिंपल है। वैसे पर्सनली मुझे ये ऐप बहुत जबरदस्त लगा। ये देखो, यहाँ आप किसी भी यूएस स्टॉक को सिलेक्ट करके उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को पीयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि किसी स्टॉक को लेके इंडियंस में कितना इंटरेस्ट है या यूएस स्टॉक्स में इंडिया से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे चल रही है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कैसे यूएस स्टॉक्स पिक करें, तो आप डायरेक्टली ETFs के थ्रू मल्टीपल यूएस स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप यूएस ETF या यूएस स्टॉक्स में SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट करके। ये देखो, ये है वैनगार्ड का यूएस टॉप 500 बास्केट। बेसिकली ये एक ETF है जिसमें यूएस का S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें अमेरिका की टॉप 500 कंपनी शामिल है। इसका करंट मार्केट प्राइस $630 के आसपास है, लेकिन आप सिर्फ 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ बाय बटन पर क्लिक करना है और अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंटर कर देना है, विच कैन बी एज लो एज $1, यानी 100 रुपए से भी कम में आप यूएस की टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्टेड हो जाओगे। और तो और आप चाहो ना तो इसमें रेगुलर SIP भी स्टार्ट कर सकते हो विद एज लो एज ₹500। लेकिन एक मिनट, टैक्स और कंप्लायंस का क्या? वेल डोंट वरी, क्योंकि IND मनी सब कुछ हैंडल कर लेता है। देखो, सबसे पहले तो LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर आप $2.5 लाख पर ईयर तक यूएस में रेमिट कर सकते हो RBI रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ के आसपास का इंडियन रुपी। यानी इंडियन रुपी टर्म्स में आप हर साल अप्रोक्सीमेटली 2.25 करोड़ रुपीस तक ट्रांसफर कर सकते हो। टैक्सेशन भी सिंपल है। अगर स्टॉक्स 2 साल से कम तक होल्ड किए तो वहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा, इस पे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। और अगर 2 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपको LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना होगा, उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा, प्लस सरचार्ज और सेस भी। इंडियन स्टॉक्स की तरह यूएस स्टॉक्स पे भी डिविडेंड मिलता है। इंडियन इन्वेस्टर्स की इस यूएस डिविडेंड इनकम पर 25% विथहोल्डिंग टैक्स लगता है। बट गुड न्यूज ये है कि इंडिया और यूएस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के चलते आप इस टैक्स को इंडिया में अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। ये सब कुछ फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप टेंशन फ्री रह सकते हो। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट फॉर एवरी इंडियन। ये वाला बेनिफिट कोई नहीं बताता है, लेकिन ये सबसे पावरफुल है। जब आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप डॉलर डिनोमिनेटेड असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपका पैसा डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाता है और रिटर्न्स भी डॉलर में मिलने लगते हैं। अब देखिए, रुपी का ट्रैक रिकॉर्ड डॉलर के अगेंस्ट क्या है। हिस्टोरिकल रुपी डेप्रिसिएशन एनुअल एवरेज देखिए, 2015 में रुपी था 63.75 रुपीस पर डॉलर, 2020 में 74.18 रुपी पर डॉलर और 2025 में 90 रुपीस पर डॉलर। 5 साल में 2020 से लेकर 2025 तक रुपी 17% डेप्रिसिएट हो चुका है। 10 सालों में देखा जाए 36% का डेप्रिसिएशन हुआ है, मतलब एवरेज एनुअल डेप्रिसिएशन रेट 3 से लेकर 3.5% हमेशा रहा है पिछले 10 सालों में। लेकिन इसका मतलब क्या है आपके रिटर्न्स के लिए? मान लो आपने 2020 में 1 लाख रुपए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे, उस वक्त डॉलर रेट था 74 रुपीस, आपके पास $1,351 बन गए। पहला सिनारियो देखिए, सिर्फ स्टॉक रिटर्न्स। अगर स्टॉक ने 12% एनुअल ग्रोथ दी ना, तो 4 साल बाद आपके $1,351 $2,129 बन जाएंगे। अब दूसरा सिनारियो देखिए, स्टॉक रिटर्न्स प्लस करेंसी बेनिफिट। 2025 में जब आप ये
$2,129 रुपये में कन्वर्ट करोगे ना तो डॉलर रेट 90 रुपीज के हिसाब से आपको करीब करीब 1,90,000 रुपए के आसपास पैसे मिल जाएंगे। कैलकुलेशन देखिए, इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1 लाख रुपए और रिटर्न में कितने मिले अप्रोक्सीमेटली 1,90,000 रुपए। तो यहाँ आपका टोटल गेन हो गया 90,000 रुपए और परसेंटेज में देखूं तो 90%। इफेक्टिव CAGR कितना बनेगा अप्रोक्सीमेटली 17%। मतलब स्टॉक ने सिर्फ 12% रिटर्न दिया पर आपका इफेक्टिव CAGR अप्रोक्सीमेटली 4.6% एक्स्ट्रा बढ़ गया। ये एक इंप्लाइड बेनिफिट है जो कोई हाईलाइट नहीं करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक गेम चेंजर है। ब्लूमबर्ग के एनालिसिस के हिसाब से रुपी अगले 10 साल में 95 से 100 रुपी पर डॉलर तक भी जा सकता है, जो कि एडिशनल 2 से 3% का एनुअल बेनिफिट दे सकता है आपकी यूएस इन्वेस्टमेंट पर। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की सोच रहे हो ना तो यूएस स्टॉक्स नॉट जस्ट एक ऑप्शन है, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि यहाँ आपको स्टॉक वाले कैपिटल गेन के साथ साथ रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है जो आपके रिटर्न्स को बढ़ा देता है। अब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन देखते हैं। मान लो आप सिर्फ 2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो यूएस के एआई स्टॉक्स में। एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, इनका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेते हो। अजम्पशन क्या है? एवरेज एनुअल रिटर्न फ्रॉम स्टॉक 18% CAGR। वैसे तो एआई स्टॉक का हिस्टोरिकल एवरेज लास्ट 10 ईयर्स में 20 से 25% की ग्रोथ दे रहा है, फिर भी हम कंजर्वेटिव 18% ले रहे हैं ताकि थोड़ा रियलिस्टिक डेटा हो जाए। करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट रफली 3% पर ईयर पकड़ लेते हैं, तो टोटल इफेक्टिव CAGR बनता है 21.5% अप्रोक्सीमेटली। मतलब स्टॉक ग्रोथ और रुपी डेप्रिसिएशन मिलकर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को नोटिसेबली बूस्ट कर देते हैं। अब अगर हम ये 2,000 रुपए की SIP को 25 सालों तक कंटिन्यू करते हैं ना तो रिटर्न्स क्या आएगा पता है? टोटल इन्वेस्टमेंट होगी सिर्फ 6 लाख रुपए और मैच्योरिटी वैल्यू होगी लगभग 2,32,00,000 रुपए। अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो क्या होगा? सेम अजम्पशन लेते हैं 21.5% का CAGR। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 15 लाख रुपए और मैच्योरिटी वैल्यू आएगी 5,82,00,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। 30 इयर्स तक इन्वेस्ट करते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 18 लाख रुपीज और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आएगी? 16,94,00,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ये नंबर्स बहुत बड़े लग रहे हैं ना, लेकिन ये रियलिस्टिक है। अगर आप राइट कंपनीज में इन्वेस्ट करो और पेशेंस रखो ना तो ये पॉसिबल है। इंडियन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज CAGR पिछले 10 सालों में 12-13% का ही रहा है, जो कि यूएस टेक जायंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। देखो, एआई रेवोल्यूशन अभी स्टार्ट हुई है। 2025 से 2035 का डिकेड एआई का ही होगा और जो कंपनीज इस रेवोल्यूशन को लीड कर रही है, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, एप्पल, उनका वैल्यूएशन अगले 10 साल में 3 से 5 गुना तक भी ग्रो कर सकता है। लेकिन ये सारी कंपनीज यूएस में है, इंडिया में नहीं है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक एआई मार्केट 2030 तक $800 बिलियन का होगा सिर्फ एंटरप्राइज सेगमेंट में। कंज्यूमर एआई मार्केट अलग से $400 बिलियन का होगा। मतलब जितने भी अच्छे एआई स्टॉक्स है ना उनका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन ये सारी ग्रोथ सिर्फ यूएस लिस्टेड कंपनीज ही ले जाएंगी। इंडिया में एआई थीम में इन्वेस्ट करने का कोई डायरेक्ट ऑप्शन है ही नहीं एक्सेप्ट यूएस स्टॉक्स। और सबसे बड़ी बात, रुपी की डिप्रिसिएशन आपके फेवर में काम करेगी। हर साल ऑटोमेटिकली 3 से 4% का एक्स्ट्रा गेन बनता रहेगा। तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से IND मनी ऐप डाउनलोड करो, KYC कंप्लीट करो और एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जो सही लगे ना उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर आज एक्शन लिया तो 25 साल बाद आप एक अलग फाइनेंशियल रियलिटी में होगे, और अगर प्रोकास्टिनेट कर दिया, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया ना तो 5 साल बाद रिग्रेट होगा कि जब आप देखोगे कि यूएस एआई स्टॉक्स ने ऑलरेडी 3 से 5 गुना रिटर्न दे दिए होंगे। तो चॉइस आपकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जो इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में मैं आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 50,000 रुपए की पर मंथ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। वीडियो मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।